ये मेरे दोस्त सुप्रभुजीत सिंह, इनको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे खेत में जो 3 टैंक गेहूं निकला है। तो ये भाई साहब खेत नाप रहे हैं मेड़ की चारी चौफेर चल के। इनने में से पूछ के नाप, बोले आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं खेत नाप लूँ। मैंने कहा नाप लो। भाई साहब मेरी लाइफ लाइन में पहली बार मैं मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं उचक उचक के नच लूँ इस नरभाई में, गेहूं की नरभाई में। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 50 किलो एकड़ की बुआई पे 3 टैंक गेहूं मैंने पहली बार देखा यार, पहली बार देखा है। बिल्कुल ऐसा मन हो रहा है दौलत भैया को पकड़ के ऐसा हिला दूँ, झंझोड़ दूँ, दबा दूँ, क्या कर दूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उनको खेत नाप के आने दो, उनसे और चर्चा करेंगे। जी भाई साहब स्वराज में जा रहे 3 टैंक। आज कटाई हो रही है श्री राम जी की जय। क्या जैसे मैं तो उधर जा रहा, जैसे टैंक खाली करवाए नहीं, जब पाले सही कर ले और जो सही से नहीं बैठे। हाँ, और जहाँ नीचे कर दूंगा तो गिरेगे भी नहीं। ये जयपुर में पाल सही। हाँ हाँ कर दूंगा बिल्कुल। यहाँ कट रही है श्री राम जी की 303 और ये भी कहीं से कहीं तक अभी तक तो बैठी नहीं दिखी है, क्योंकि एक ये रास्ता बना के लाए थे हमने। इसमें आधी सी टैंक भैया के रिश्तेदार की 3 एकड़ में 2 टैंक की थी, 300 3 एकड़ में 2 टैंक कम ही थी। 3 साल पुराना बीज। हाँ पुराना बीज भी तो था। ये अपने श्री राम 303 का लाख है भाई साहब, ये देख सकते हैं आप। ये और ये जो कटाई के बाद में ये निकल रहा है ये खेत में लाख। और ये जो गेहूं है ये लगभग 1 कुंटल से ऊपर की बुआई है पर एकड़ पे। अगर हम कहें तो 13 पूरे एकड़ भी डाला है हमने तो कम नहीं रहेगा। ये भैया टैंक भरा गई है और इनका पट्टा कहीं अड़स गया है भाई साहब का। ये पट्टा इनका निकल नहीं रहा है। गौतम भाई ऊपर चढ़े हुए हैं जो कि टैंक की सफाई करने में लगे हैं। भैया पट्टा ही निकाल रहे हैं चलती मशीन में। और यहाँ बमूले के नीचे बहुत सारा गेहूं छूट गया था, जिसको हमारे जो काका जी लोग हैं, काका जी टिल्लू भैया, ये लोग गेहूं काट काट के इधर पटक रहे हैं गेहूं के ऊपर। तो भाई साहब ये काम चल रहा है फ़िलहाल में। जब पट्टा नहीं मिल रहा क्या हो गया? अब ये भैया अब झटकारने आएगा। ये काका पी रहे हैं पानी और हमारे मित्र आए हुए हैं सुप्रभुजीत सिंह जी HI 1650 की कटाई देखने। और फिलहाल हम लोग कर रहे थे बैठ के मूंग पे चर्चा। और इधर पीछे आप देख रहे हैं तो श्री राम 303 की कटाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम श्री राम 303 की कटाई के बाद इसकी करेंगे टैंक की सफाई। और इस तरफ जो लगी हुई है भाई साहब 1650 HI की, जो कि लगभग एक अंदाजन खेत है 2.5 एकड़ से ज़्यादा रकबा है वो। तो इस रकबे में भाई साहब हमने 1.5 कुंटल गेहूं बोया है 50 किलो एकड़ के हिसाब से HI 1650 कराने वाले हैं हम कटाई। तो इसका अपन देखेंगे कि इस रकबे में कितना गेहूं 1650 निकलता है। हाँ भैया ला रहा हूँ, रुक जाओ मैं टैंक को उड़ा लूँ। ये चल रही भैया 1650 में। टैंक साफ कर दी है, ओवर साफ कर दिया है। एक राउंड इसमें से 1650 में से निकलवा के मेरी श्री राम 303 में ये वाली जो ट्राली है इसमें मिक्स करा ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में अपन बीज बोने के लिए बीज रखेंगे। ये है मेरा सिस्टम। बाकी खेत आपके सामने ही है। भाई साहब एक छोटे से चक्कर के बाद में
पूरा चक्कर नहीं है, एक चक्कर है सिर्फ खेत की एक पेड़ से दूसरी पेड़ का। एक चक्कर के बाद में ये टैंक में साफ करा लेता हूँ। अरे कुछ है जोड़ा भी कि नहीं? जोड़ा तो है। आओ ऐसा ये अंदर से साफ करके भाई साहब एक बार इतना इकट्ठा करके और निकाल देना है तो ओवर का भी निकल जाएगा। और बाकी हमने ओवर भी साफ कर लिया था। भैया पहली टैंक कोड़ा रही है 1650 की। दौलत भैया स्वराज लिया आए हैं। मैं तो गया भी नहीं हूँ, यहीं बैठा हूँ बढ़िया। देखते हैं कितना निकलता है इसमें से। ये भैया जो ट्रैक्टर चल दिया है, एक टैंक और हार्वेस्टर वाले भाई साहब ने भोंपू बजाया है इनका, एक टैंक और का। और मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठा हूँ। और आपको मैं यहाँ दिखा दूँ तो ये इतना खेत और खाली रह गया है भाई साहब। ये देखें आप, इतना और खाली रह गया है। 50 किलो एकड़ की बुआई थी जो कि मैंने आपको बताई दी है। और अगर हम बीज खेत में चलें तो बीज खेत में आपको ये जो नरभाई है 50 किलो एकड़ के हिसाब की, ये भाई साहब इस तरह की दिखाई दे रही है बीज खेत में भी। ये HI 1650 की ये नरवाई है। ये एक बीज से बना हुआ पौधा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 कल्ले हैं एकदम मोटे। एक ये है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 7 8 9 10 11 तक कल्ले हैं HI 1650 के। और यहाँ पे ये अपना वो जिसमें अपन ने टैंक खाली कराई थी साफ करवा के, जॉन डियर खड़ा हुआ है जिसमें श्रीराम 303 थी। इसमें 2 टैंक कोड़ा चुकी है HI 1650 की। अब वो टैंक जितने की भी हो, मैं तो टैंक पे भी नहीं चढ़ा हूँ। अपन ट्राली में भी देखेंगे माल कैसा है। फिलहाल ये गेहूं का लाख बीज खेत में इस तरह से दिखाई दे रहा है। बीज खेत का लाख है ये गेहूं का HI 1650 का। बाकी पड़ती है आगे। क्यों भाई दौलत भैया क्या कहना चाहते हो आप? 2 टैंक आ गए इसमें 1650 का। 2 टैंक, क्या आपका रिस्पॉन्स है? ठीक है। ये लाख भैया ऐसा दिख रहा है, ये तो खड़ी वाली का है। हालांकि इधर देखें तो पीछे जो भूसा गिर रहा है मशीन का, ये भूसा बहुत कम गिर रहा है। बिल्कुल भूसा बना के फेंक रही है, सूखा लाख था इसलिए। ये देखें आप, बिल्कुल भूसा ही भूसा फेंक रही है। लाख इसका 1650 का बहुत कम है। ये इस तरह से कुछ पौधे जो आड़े थे 1650 के, जैसे ये कोई निकला है हिरन वगैरह। ये देखें आप, ये पूरी लाइन की लाइन, ये पूरी लाइन की लाइन ये इस तरह से आड़ी थी। ये वो वहीं तक है पूरी लाइन। तो इस तरह से भाई साहब कुछ मतलब नुकसान भी हैं। और ये भूसा तो यार बहुत ही कम लाख पीछे फेंकता हुआ दिख रहा है इसमें। और टैंक भरा रही है। अब देखते हैं, इतना सा खेत और बचा है, इसमें कितना निकलता है क्या है। बाकी बीज खेत के भी हिसाब से भाई साहब आप कल्ले देखें तो सच्ची में 1650 बहुत शानदार कल्ले वाली वैरायटी है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कल्ले
ये देखें आप, मशीन निकल जाए उसके बाद में फिर देखेंगे अपन। इस तरह से ये कट चुके हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से कुछ कट गए हैं, बाकी की ये 4 वाली बची है 16 की। शानदार वैरायटी अच्छी है, दाने भी मोटे हैं, चमक भी है। बुराई नहीं कर सकता हूँ कहीं से, बुराई इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि भाई साहब 1.5 कुंटल की बोनी करी थी, 2.5 एकड़ से ज़्यादा खेत था, मतलब 70 डेसिमल के लगभग खेत था, 2 एकड़। अपन 3 एकड़ माने तो कम से कम लाख हमने हमारे लाइफ टाइम का सबसे कम बीज दर में बुआई करी थी, और सबसे कम बीज दर में भी बहुत शानदार का जो है उत्पादन फिलहाल की कंडीशन में मेरी नज़रिए से मुझे देखने को मिला। और आपको मैं बताऊं तो हमने इसमें DAP भी 1 बोरी एकड़ पे ही लिया था। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उत्पादन लेने के लालच में हमने DAP ज़्यादा ले लिया हो, बिल्कुल नहीं। 1 बोरी एकड़ पे DAP था, 20 ट्रीटमेंट था। पुरानी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं सारी की सारी। और कम से कम खाद में भी, और 1 स्प्रे किया था, मोबामिन था 05234 था गबोट के समय पे, और 1 स्प्रे था मेजर सोल का। और बहुत शानदार परफॉर्मेंस मेरे नज़रिए के हिसाब से। क्यों भाई 1.5 बोरा या 3 एकड़ में 50 किलो एकड़ की बुआई के हिसाब से का लग रहा होते हैं वेराइटी केस में? अब वैरायटी झड़ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी समझ में आ रही फिलहाल में। ये नीचे अगर तू देख, शुरू बार जो बोनी करी थी उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो। अच्छा तू निकल के जातो तो यहाँ से गेहूँ देखतो तो हमारे, हाँ। तो देखने में का लगतो तो? देखने में जो ही लोगों में जब भैया से पूछी मैंने कहा यार जब कैसे बोनी करी यार, मैंने कहा यार मैं तो कैसे समझ नहीं आ रही। बाद में पता चलो कि यार जो अलग सीड बीज है के लगे या कि पैदावार के होगी, जब समझ में आई तो वाकई में यार वो पैदावार है। पैदावार वाकई। और जे पटेरा लाग देख के का अंदाज लग रहा है कि का है अंतर? नहीं लाग तो है वाकई में, जब किसी में दम है, दम है। ये क्वालिटी कुछ हो रही है। मतलब बीज जो अपन ने जितना महंगो लाए बा हिसाब से पूरा गाँव बिल्कुल पुराना है। नहीं, तेल लाग देख के जो लग रहा हो कि बीज दर बढ़ा के बोनो चाहिए अपन ने। हाँ बढ़ा के, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज़्यादा नहीं। हम सोच रहे हैं जैसे 50 किलो डाली तो हम अगले साल 90 किलो डालेंगे। हाँ 75 भी डालेंगे नहीं तो भी रिजल्ट और बढ़िया है उसमें, नहीं? हाँ 75 भी 80 भी डालेंगे तो भी और जोरदार रिजल्ट आएगा। क्यों भाई दौलत भैया कुछ तो बोलो यार। ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? 15 में तो हमसे कही थी भाई, कम बोले थोड़ी यार 1.5 करोड़ बोले। हाँ हमने तुमको नहीं किया पूरे खेत में, बहुत 2.5 एकड़। हाँ तो हमने 15 फुट करके बो दिए, मतलब तो देखने वाले मेहनत हो गए कि भाई कैसे वो बहुत बेगरो देख रहा है। ये भैया ने गेहूं बोया था हमारा, और लोग वाग इनसे बोलते थे, नाम रखते थे आते जाते कि यार तूने इनकी बोनी बिगाड़ दी, बहुत बिल्ला बो दिया है। तो वो भैया बता रहे हैं कि खेत में कैसे बो। तो आप उन लोगों से आप बोलोगे कि भैया वो बिल्ले वाले में गेहूं देख ले, अब तू कितना निकलो। बहुत से लोगों में मिलते फिर अरे क्या यार वो कौन दूसरा गेहूं है का क्या है। हाँ बहुत अच्छा होगा यार। अच्छा बोने के टाइम में ऐसा लगो तो कि यार मैंने कहा जहाँ में दाने कछु दब गए हैं, अब उग नहीं पाए। शुरू में जो नहीं अपन ने का हुआ तो पानी गिर गया तो दबे भी थे। हाँ तो जा मान के चलो कि जो 10 किलो तो एकड़ पे उगे ही नहीं वे दबन वाले। हाँ, मेरे अंदाज और कछू जो हुआ तो जामे, कछू जो हुआ तो जामे कि एक तो वे उगे नहीं और वे अपना अपन डायरेक्ट बो में है। हाँ। तो वे कछू तो वे 28 दिन बाद उगे। हाँ तो ये समस्या है। आधे ज़्यादा आधी 50% होगी वो, शुरू में ऐसी नहीं समझ में आ रही। हाँ ये समस्या देखा दूरी पे फिर भी सही है। नहीं भैया मैं तो अपने तो ट्राली भरने से मतलब रेवे है। हाँ। अपनी ट्राली भरा गई मतलब वैरायटी सही है। दाना में वजन है भाई, दाने में है वजन, बताइए। और गेहूँ का पेट का वजन है, दाना में चमक भी है, दाना बड़ा है, दाना में वजन भी है। वैरायटी काफ़ी अच्छी है। चलो मशीन। हाँ भैया ये टैंक में कितना है अपन देख लेते हैं चल के, और इसमें कुड़ो लेते हैं। ये इतना है भाई, और इतना ही अपन ने उधर कुड़ो दिया होगा। कोना टैंक मतलब कितना?
फुल भरे से थोड़ा सा कम बोना टैंक। हाँ। चलो तो भाई कितने बोरे होगा एक अंदाजन बताओ। इसमें हाँ दो बोरा कम होगा, 2-3 बोरा एक फुल टैंक से। फुल टैंक से, ठीक है। चलो ठीक है। बोना बाकी कुछ उसमें भी निकल गया होगा, वर्तमान में एक 3 टैंक से पहले भी निकल गया, थोड़ा एक हाँ। बोरा कम होगा। 3 टैंक है मतलब। हाँ 3 टैंक है। चलो ये हमारे मित्र ये फोटो खींच रहे हैं गेहूं की। फिलहाल कटाई समाप्त है, हम जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके खले में, फिर आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त सुप्रभुजीत सिंह, इनको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे खेत में जो 3 टैंक गेहूं निकला है। तो ये भाई साहब खेत नाप रहे हैं मेड़ की चारी चौफेर चल के, इनमें में से पूछ के नाप। बोले आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं खेत नाप लूँ। मैंने कहा नाप लो, वो खेत नाप के आने दो, उनसे और चर्चा कर। ये भैया चक्कर पूरा होने ही वाला है सुप्रभुजीत सिंह जी का। उस कोने से इनने चक्कर लगाना चालू किया था, उस कोने पे वापस पहुंच रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ जल्दी से इनका चक्कर पूरा हो जाए तो इनका भी इंटरव्यू लेऊँ, क्योंकि आज मेरी खुशी का नहीं है कोई ठिकाना। और एक स्लोगन था नहीं है हरीश पवार जी राला वाले का, HI 1650 कोई नहीं है आसपास। मेरे हिसाब से स्लोगन सही है, पर इस वैरायटी में मैंने एक बात देखी है, इसमें पानी भरा के चलता है तो ये वैरायटी थोड़ी सी बैठ जाती है। 513 के साथ ऐसा नहीं है। इस वैरायटी में हल्का पानी आप जितना दोगे, हल्की ज़मीन जितनी रहेगी, आपकी वैरायटी बहुत शानदार पैदा होगी। HI 1650 जिसके की कोई भी नहीं है आसपास। अपन चलते हैं सुप्रभुजीत सिंह जी के पास। कितना जंगल निकला भैया नापने पे? 265। मैंने 270 बोला था। मैंने बोला था 270, 2 एकड़ 70 डेसिमल के लगभग में है। पानी करवाओ तो पहले पानी का तो देखना जी कंडीशन। ये भैया ऐसी कंडीशन थी, जो भरेल जगह है इसमें थोड़ी सी। मैंने आपको बताया अब भी कि इस वैरायटी में पानी भरा के चलता है तो थोड़ी सी ये वैरायटी बैठती है। मैंने आपको बताया था 270 है ये टुकड़ा, भाई साहब बता रहे हैं 265 है। क्या लगा आपको, आप दिल से बताओ भैया, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, ये मैंने जगह नापी है, 2 एकड़ 65 डेसिमल है और 3 टैंक के करीब गेहूं निकला है। बहुत अच्छा निकला गेहूं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। धान वाले खेतों में, मैं भी धान वाले किसान हूँ, तो अच्छी वैरायटी है। अगर हम थोड़ा बीज इसमें और बढ़ा के और इसका अच्छे से देखभाल और ज़्यादा करें तो ये और ज़्यादा निकल सकती है। इसमें 24-25 कुंटल आराम से निकल सकती है। आराम से निकल सकती है, ये धान वाले खेतों में कह रहा हूँ मैं, 24-25 बहुत आसानी से निकल सकती है। और इसमें थोड़ा अभी देखो गैप भी है बीच बीच में। अगर और बीज थोड़ा ज़्यादा डाले तो फसल अच्छी और बने तो और ज़्यादा। आपको मैं तो बताऊं, इसके 1000 दाने का वजन 50 ग्राम है। GW 513 के 1000 दाने का वजन 45 से 46 ग्राम है। तो इसका पिछले साल जो 2 टैंक निकला था, उसके 2 टैंक का वजन 38 कुंटल था, हमने तोल के बोया था। तो उस हिसाब से अगर अपन इसके टैंक का अनुमान लगाएं 513 के, तो ये बढ़ के ही निकलेगा। मतलब 2 टैंक में आप मान के चलें कि ये 39 से 40 कुंटल निकलेगा। अपन 38 ही मानो, फिर भी अपन ने जो 50 किलो एकड़ के हिसाब से बुआई करी है, उस हिसाब से भैया वैरायटी बहुत शानदार है, बहुत गजब की वैरायटी है। मैं कह रहा कि अभी 18 कुंटल का टैंक मान रहे हैं, हो सकता है ये ज़्यादा का हो तो और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का ही है। मगर अपन देखो, मैं वीडियो में ये बताना नहीं चाहता किसानों को कि आपकी ये वैरायटी 26 कुंटल है तो ये 30 कुंटल एकड़ निकल रही है। मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ वीडियो में कि ये वैरायटी आपकी फलानी फसल वाले या भरेल खेत या सूखे खेत के लिए अच्छी है। मैं ये बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये मैं खुद धान वाला किसान हूँ तो मैं देख के कह रहा हूँ, आराम से ये अपने 24 कुंटल आराम से निकाल ले। अच्छा, श्री राम 303, DBW 303 और जो भी वैरायटी आपने लगाई है उनके मुकाबले में ये कैसी है? उनके मुकाबले में ये अच्छी है। ये है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये कम दिन में आ जाती। जो DBW 303 है वो इससे 10-15 दिन ज़्यादा लेगी। हाँ। उस हिसाब से
ये देखा जाए तो ये उनसे कम नहीं है, उनसे अच्छी वैरायटी है। अच्छी वैरायटी है, ये कम दिन के भी सही ले में। रही है और निकल भी तो ज़्यादा ही रही है, वो दिन भी ज़्यादा ले रही है। सही उस बात। हिसाब से सही है ये मेरे सही हिसाब से। तो मैंने खुद से अपने हाथ से नापा है एरिया, और मैंने सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करा है। एरिया नापा है, टैंक देखे हैं, हार्वेस्टर वालों से पूछा है, फिर मैंने विश्वास किया है कि हाँ भाई ये निकल सकती है 24 कुंटल तक। तो 24 की से ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हाँ इतना ही बहुत है भाई, हाँ। मेरे लिए भी इतना ही बहुत है। 24 से ज़्यादा का अपने को नहीं लगता, लेकिन 24 तक अपन निकाल सकते हैं आराम से। सही बात है। हाँ। हाँ भाई राहुल भाई, 1650 आप कह रहे थे 3 कुंटल नहीं हो सकती, 3 टैंक नहीं हो सकती, क्या कहना चाहते हो? बढ़िया हो गई, तो क्या गौतम भैया 3 टैंक कभी नहीं हो सकता। तू कह रहा था 3 टैंक नहीं 2 टैंक के ऊपर हो जाएगी। करवाए कोशिश करी। अरे बोल 3 टैंक भाई, 3 मतलब 2 एकड़ 60 जितो भी डिसमिल है वो, मैं फिर भूल गया। तो वहाँ तो अपन ने 30-40 किलो के हिसाब से कोई। हाँ तो जाई मैं कह रहा हूँ कि बात जा नहीं है कि बात 3 टैंक हुई, बात जा है कि कम गेहूँ डालो ते में 3 टैंक हुई। मैं जा बात एक बड़ी अजीब लग रही। 3 बोरा गेहूँ जा में डलवाओ तो अलग करवाओ तो बाबा जी में। अरे में अपनी बोनी थोड़ी हो पाई पूरी जमीन होगी आराम से, दादा हो जाएगी खूब आराम से होगी। पूरी में नहीं, 513 भी डाली हो, 26 तक गई अपनी, 513 25 तक। और 303 का क्या रहा? 303 भी एक नंबर वैरायटी लगी यार, गड़बड़ नहीं है, वजनदार वैरायटी, बावी अच्छी निकली। तो भाई साहब हमने 3 वैरायटी लगाई थी, श्रीराम 303, HI की 1650, GW 513, HI 1650 में फिलहाल की कंडीशन में जो हमने लगा के जो भी देखा है, रिकॉर्ड तोड़ा है 513 ने, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है। दोनों भाई बहस कर रहे हैं। और उसके बाद में श्रीराम 303 रही है, तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। अगले साल फिर जो चुनिंदा वैरायटियां हैं, मैंने किसानों के यहाँ जो घूम के जिनके फीडबैक इकट्ठे किए हैं, जैसे कि DVW 377, DVW 359, उसके बाद में 3386, वो एक PB की वैरायटी है। वो ऐसी 4-5 वैरायटियाँ जो मैंने देखी है, उन पर नज़र है, उन्हें भी 2-2, 3-3 एकड़ में लगा के अगले साल फीडबैक लूँगा। फिलहाल मैंने आपको अपनी कटाई दिखाई है, उत्पादन भी बताया है। भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। जय राम जी।